हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स 8 ऑल चैप्टर रिवीजन, जिसमें आपका ये कौन सा नंबर का सीरीज है? थर्ड नंबर का। ठीक है, इसके पहले थर्ड नंबर की एक सीरीज हो चुकी है, ये उसका क्या है? सेकेंड है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है, इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो क्या बोला है? बहुभुज। बहुभुज मतलब क्या होते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आपके साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें साइड्स का कितना दिया है? 8 दिया है। तो एग्जांपल के लिए ले लो, अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, तो इसमें कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या है? एक पॉलीगन है, जिसमें यहां पे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 6 है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर 8। ठीक है, ऐसे पॉलीगन जिसका साइड कितना होगा? 8 होगा, उसका व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। अब इसके अंदर में देखो एंगल्स बन रहे, 1 2 3 4 5 6। तो जितना भी बने इन सब का क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, तो ये बोला है हमको क्वेश्चन में। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सिंपल सा इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो यहां पे n क्या है? n यहां पे है नंबर ऑफ साइड, जो कि हमको क्या दिया है? 8। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, n हमेशा क्या है? नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो जितने भी साइड रहेंगे वो क्या दिया रहेगा? n इज इक्वल टू दिया रहेगा। n का वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है? पुट करना है, और आपका काम हो गया। तो चलो पुट कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 8 माइनस 2 इंटू 180। 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 180। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 जा होता है आपका 48, कैरी आ गया 4, 6 1 जा 6, और 6 और 4 हो जाएगा आपका 10। तो 1080 आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले कि ये बनेगा कैसे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले क्या बोला है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर आपको और जानना है कि ये बनता कैसे है, तो देखिए ये होता है हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को यहां से थोड़ा सा हमने क्या दिया? धक्का दिया, तो क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। तो जब ये टेढ़ा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? दो कंटिन्यूअस एंगल। या तो आप इन दोनों को ले सकते हो, या तो यहां से स्टार्ट करोगे तो ये दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कोई सा भी दो ले लेते हैं। ये हो जाएगा A B C D। तो यहां से स्टार्ट करते, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एंगल का रेशियो कितना दिया है? 2:3। तो इसको 2x ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा? 3x। अब पैरेललोग्राम का खासियत क्या होता है? कि अपोजिट साइड्स ऑलवेज आर इक्वल। तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका डायग्राम आपका। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो रेशियो दिया हुआ है, वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन दैट क्या दिया हमको? A/B। तो यहां पे हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो रेशियो में दिया हुआ है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं x में। तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, और एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x। ये हमने क्या किया है? माना है। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसके सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360। तो ये हम जानते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 इज इक्वल टू 360। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 360। ठीक है, चारों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। एंगल A का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x। B का वैल्यू क्या है?
3x, और साथ ही साथ a इज इक्वल टू क्या है, c है, तो ये भी हो जाएगा आपका 2x, d इज इक्वल टू क्या है, b, तो ये भी कितना होगा 3x। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 5 और ये भी 5, कितना हो गया आपका 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 360 अपॉन 10, मल्टीप्लाई में था तो कहां आ गया, डिवाइड में, तो x का वैल्यू फाइनली आपका आ जाएगा 36 डिग्री। तो यहां तक ये बन गया क्या, नहीं, अभी हमको क्या निकालना है, एंगल a का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल a इज इक्वल टू हमने देखा 2 इंटू एक्स था, तो 2 का 2, x का वैल्यू यहां से आया 36, मल्टीप्लाई करेंगे 36 2 सा हो जाएगा आपका 72 डिग्री। तो जितने भी 2x है ये भी 72 हो जाएगा, ये भी आपका 72 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल b, तो इसका वैल्यू कितना है, 3x है, तो एंगल b इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 36 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल a इज इक्वल टू कौन है, c, ये भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा। एंगल b इज इक्वल टू क्या है, एंगल d, ये भी आपका 108 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनली चारों एंगल का वैल्यू निकल चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसी के साथ देखिए एक शानदार क्वेश्चन आया आपके लिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा बात है, बनाते सीधा इसको, बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ऐसा रैंडम सा हमने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ समझने के लिए है ना। इसको नाम भी दे देते हैं A B C D। उसके बाद 1 2 3 4 रेशियो है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 3 और ये 4। क्योंकि ये रेशियो में है, हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं इसको, x x x और ये x। इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है, तो हमें इस x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद एंगल, चलिए इसको बनाते हैं। तो गिवन दैट से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमको, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, 1:2:3:4। इस तरीके से हमको क्या है, गिवन दैट है। तो हम इसको लेंगे, एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल B इज इक्वल टू 2x, एंगल C इज इक्वल टू 3x, एंगल D इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसके बाद का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही क्या हो गया, इजी हो गया। देखिए कैसे, इसके पहले हमने बनाया था V नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, एंगल A B C D इज इक्वल टू 360। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x 2x 3x 4x इज इक्वल टू 360। अब सभी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10x इज इक्वल टू 360। x का वैल्यू फाइंड करेंगे 360 अपॉन 10, तो x का वैल्यू आने वाला है 36 डिग्री। तो क्या ये यही पास बन गया, नहीं, अभी और बचे हैं, एंगल्स के वैल्यू निकालने हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 36, ये बन गया हमारा पहला। एंगल B, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या है, 2x है, 2 इंटू 36, 36 का 2 टाइम्स करेंगे 72 डिग्री। B आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है, C 3x, 3 इंटू 36 108, C भी आपका निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एंगल D, और ये क्या है आपका लास्ट है, 4 इंटू x 36 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 और 24 144। ठीक है, तो ये रहा आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। मैच भी कर सकते हो आप। ठीक है, 144 है और 36 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, 72 और 10 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, 180 और इन दोनों का 180, चारों मिला के इतना होगा 360। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये भी काफी सिंपल ही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण x और x + 20 है, तो प्रत्येक कोण का माप निर्धारित करें। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं आपके लिए। एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर x and x + 20, देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, हमको दो एंगल दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, दो एंगल। और कौन से वो दो एंगल है, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल आपको पता ही है कि कोई से दो कंटिन्यूअस एंगल। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जैसे कि एक लाइन है, तो इसमें बोला जाएगा एंगल, इस तरीके से बना देता हूं। तो एडजेसेंट एंगल इसमें एक तो ये हो जाएगा और इससे लगा हुआ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल। अगर हम लोग इस तरफ देखना चाहें, ये लाइन ऐसे होता, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब इससे लगा हुआ या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, इसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यहां से थोड़ा सा धक्का देना, ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा। जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, जिसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, आपको नहीं लिखना, बस बता दे रहा हूं, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है। अब इसमें दिया क्या है, दो कंटिन्यूअस एंगल। तो एक हो गया हमारा x और इसका एडजेसेंट एंगल x + 20 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल हो गया। ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन में दिया था, अब क्या करें। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट चालू होगा, इसको नाम दे देते हैं A B C D। नाम क्यों देते हैं, ताकि एंगल को पहचानने में क्या हो जाए, इजी हो जाए, है ना। तो हमको पता है कि अपोजिट साइड बराबर होते हैं। सर अपोजिट साइड तो बराबर होते हैं, तो उससे क्या, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि अपोजिट साइड्स तो बराबर होते ही है, एंगल भी बराबर होते हैं। तो B का अपोजिट कौन है, D, तो ये भी हो जाएगा x + 20, और A का अपोजिट C, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। ये हो गए हमारे चारों एंगल। अब इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो चलिए बनाते हैं इसको, गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है हमको, दो कंटिन्यूअस एंगल, तो यहीं से ले लेते हैं। एक A = हो जाएगा x, और दूसरा कौन सा दिया है हमको, B, x + 20 डिग्री। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेंगे, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पूरा लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल A = A का अपोजिट कौन, एंगल C। वेरी गुड, तो दोनों क्या हो जाएंगे, x। ये लिखने का मतलब ये है कि एंगल A भी x है, एंगल C भी क्या है, x है। ठीक है, आप नीचे लिखना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसके बाद एंगल B = एंगल B = कौन, D, और ये दोनों क्या है, x + 20 डिग्री। तो एंगल B भी ये है और एंगल D भी क्या है, यही है। अब इसके बाद वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D = 360 डिग्री। सभी को यहां तक पता है। अब इसके बाद बच्चे तो काफी समझ ही गए होंगे कि वैल्यू पुट करना है सर। ठीक है, तो A का एंगल क्या है यहाँ पे, x, B का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x + 20, C का वैल्यू क्या है यहाँ पे, फिर से x, और D का वैल्यू क्या है, x + 20 = 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय ध्यान देना, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4x। सर तो 20 कहाँ गया, उसको भी ऐड करेंगे, 20 + 20 40 = 360 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान से ऐड करना। यहां पे बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, आपको मिस्टेक्स नहीं करना है ना। अब 4x 360, तो सर ये 40 कहां गया, तो 40 कहीं नहीं है, इस तरफ था, इस तरफ आ गया, प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। 360 में से 40 गया, आपका बचेगा 320, इधर 4x का 4x। अब यहाँ पे x 320 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में था, कहां आ गया, डिवाइड में, इसको डिवाइड कर देंगे। तो x = फाइनली क्या आ जाएगा, 4 8 32 और ये 0, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 80 डिग्री। तो जैसा कि आपको पता है, x का वैल्यू जैसे ही आता है, हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया होता है उस पर हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो एंगल A और साथ ही साथ एंगल C, दोनों का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 80 डिग्री। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, एंगल A = 80, एंगल C = also 80। नेक्स्ट एंगल B = एंगल D, x + 20, तो x का वैल्यू क्या है, 80 + 20 = 100। तो सर यहाँ पे तो दो ही दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, A और C दोनों 80 80 है,
बी और डी दोनों क्या है 100 और 100। तो ये हो गया आपके चारों एंगल का वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप ही ने काफी मजे किए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन के तरीके थोड़े बदल चुके हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई। तो यहां पे दो चीजें हैं, ध्यान से देखना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड सेकंड क्या है, वेरिफिकेशन है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होता है। ठीक है, सॉल्व करना मतलब क्या होता है, एक्स का या जो अल्फाबेटिक न्यूमेरिक अल्फाबेटिक है उसका वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, और वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, उसके आंसर को वेरीफाई करना, चेक करना कि क्या आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। तो चलिए बनाते हैं और आपको साथ ही साथ समझाते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप गिवन दैट करके इसको सेम एज इट इज यहां पे आप लिख लेना, उसके बाद बनाते हैं। चलो मैं भी लिख लेता हूं, 4x 18 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2। काफी आराम से और इजी से समझना, पहला क्वेश्चन है। इस 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले से, इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसके ऊपर से। ठीक है, जैसे कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। ठीक है, इस तरीके का कंडीशन होगा। तो इस a का मल्टीप्लाई किससे होगा, d से। तो कैसे लिखेंगे, a इंटू डी। उसके बाद b का मल्टीप्लाई किससे होगा, c से। तो कैसे लिखेंगे, b इंटू सी लिखेंगे, और इक्वल का इक्वल साइन वहां पे रहेगा ही। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 4x प्लस 18 इंटू 1, ये 1 हमने यहां पे लिख लिया। उसके बाद 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई इस 5x से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 18, 5 2 जा 10x। ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ना ही मल्टीप्लिकेशन में ना ही नंबर को लिखने में। और बनाते हैं, 18 तो वैसा ही रह जाएगा, 10x का 10x, 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4x। अब सोचोगे सर ये 4x ही इधर क्यों आया, तो सिंपल सी बात है, सब अपने दोस्त के पास जाना ही चाहते हैं। ठीक है, x और x वाला क्या है, आप 2 सेकंड के लिए दोस्त समझ लो, क्योंकि 18 के पास x नहीं है तो ये इससे क्या है, अलग है। तो जब कोई नंबर अलग होता है तो उसके साथ ना ही प्लस हो सकता है ना ही माइनस, तो हमेशा x वाला x वाले के पास जाएगा प्लस होने या माइनस होने के लिए। तो चलिए बनाते हैं इसको, 18 10x में से 4x गया तो कितना बचेगा आपका 6x। 18 का 18, x छूट गया, इसका 6 आ जाएगा नीचे। तो ये फाइनली डिवाइड होने के बाद x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बना रहे हैं वो क्या होगा, वेरिफिकेशन। ये है आपका सॉल्यूशन का पार्ट, ये है आपका वेरिफिकेशन का पार्ट। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, ये वैल्यू यहां तक। ठीक है, अब बनाते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और चेक करना है क्या राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, 4x प्लस 18 अपॉन 5x, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब x यहाँ पे है नहीं, तो x का वैल्यू हमने क्या लेके आया है, 3 हम लोग लेके आए हैं। तो 3 को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आया तो वेरिफिकेशन सही है, मतलब हमारा आंसर 3 क्या है, वो सही है। सिंपल सा लॉजिक है। चलो बनाते हैं। तो x का वैल्यू हम क्या लेके आए हैं, 3 प्लस 18, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है ना। 4 3 जा 12, 18, 5 3 जा 15, 12 और 18 आपका सिंपल हो जाएगा 30, ये हो गया आपका 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका सिंपल सा वेरिफिकेशन। अब कहने का मतलब आंसर 2 है क्या, नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और क्या लेके आए, राइट हैंड साइड। आप किसी भी एक साइड को लेके चलोगे और दूसरा आपको लेके आना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आंसर 3 है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, और जो हमारा आंसर 3 है वो क्या है, सही है। इसको बोलते हैं चेक करना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार लास्ट में और रिवाइज कराता हूं। ये सिंपल सा सॉल्व करना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, और आंसर को चेक करना उस पर रखने के बाद। ठीक है,
और ये दोनों साइड सेम टू सेम आता है, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन पार्ट। आई होप ऑप्शन को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, क्या लिखा है 5x + 2 2x + 3 = 7/5। अब तो आप सीख गए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व। उसके बाद अब देखो 5x के साथ 2 प्लस होगा क्या, इस 2x वाले के साथ 3 प्लस होगा क्या। अभी मैंने बताया था x वाले के साथ कोई नंबर प्लस नहीं होता है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। 5x + 2 इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ 5 से, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ 5 से। ठीक है, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे 2x + 3। इसको क्या बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25 और x भी है, 5 2 जा 10। केयरफुली मल्टीप्लाई करना, नहीं तो यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 5 जा 25, x था इसलिए 25x, 5 2 जा 10, सिंपल है। अब इक्वल के इस साइड आते हैं, 7 2 जा क्या होता है 14x, प्लस का प्लस 7 3 जा 21। देखो काफी सिंपल है, एक नंबर का मल्टीप्लाई दोनों से, एक नंबर का मल्टीप्लाई दोनों से। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट, ये x वाला है और ये x वाला है, तो ये दोनों एक साइड आना चाहेंगे। 25x, ये 14 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -14x। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। कब, जब कोई इक्वल के इस या उस तरफ जाता है। ठीक है, या बोल सकते हो बॉर्डर को पार करके इधर या उधर जाएगा तब। अब यहाँ पे 21 बचा। ठीक है, ये +10 है, इसने बॉर्डर पार कर दिया इक्वल किस तरफ, तो प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा -10। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इक्वल, ये इक्वल क्या है आपका बॉर्डर है। अब बॉर्डर कोई क्रॉस करेगा तब प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का हो जाएगा प्लस। कब, जब बॉर्डर पार करेगा तब। ठीक है, याद रखना इसको। आगे आते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। 25 में से आपके 14 गए तो कितने बचेंगे 11x, 21 में से 10 गया आपका कितना बचेगा 11, x = 11 और ये वाला 11, x का वैल्यू आ गया आपका 1। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अब बनाते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, हम ये वाला पोर्शन लेंगे और ये वाला पोर्शन मतलब क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है। 5x + 2 2x + 3, तो आप सभी को पता है लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, तो x का वैल्यू पुट करेंगे और x = क्या है 1। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। 5 × 1 + 2 2 × 1 + 3, 5 1 जा 5, ये +2, 2 1 जा 2 + 3, 5 और 2 आपके 7, 2 और 3 आपका 5, तो 7/5 आ रहा है। देखो यहां भी 7/5 है, मतलब क्वेश्चन वापस फिर से आ गया। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन भी क्या है सही है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड साइड हमारा आ गया। ये पोर्शन आपका सॉल्यूशन, ये पोर्शन आपका वेरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम उसी तरीके से है। चलिए अब थोड़ा सा बनाने में तेजी लाते हैं, स्पीड से बनाते हैं। तो क्या लिखा है हमारे पास, पढ़ लीजिए आप लोग भी। 7m + 6 अपॉन 4m + 2 = 2। पहले क्वेश्चन जैसा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है वहां पे 1। चाहो तो आप लिख के भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होने वाला है 7m + 6 × 1, तो × 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद 2 × 4m + 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, इस 2 से नहीं हो पाएगा, है ना। तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। 7m + 6, 2 4 जा 8m, 2 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, 2 2 जा 4। यहां तक तो काफी इजीली सॉल्व हो गया। अब इसके बाद का भी इजी है। 8m, ये 7m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7m। कैसे, अभी तो मैंने बताया था कि जब कोई नंबर बॉर्डर चेंज करेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा
माइनस यहाँ पे 6 पहले से है, ये 4 इस तरफ आएगा, ये भी बॉर्डर चेंज करेगा तो प्लस का माइनस, 6 में 4 गया 2, 8m में से 7m गया तो बचेगा m, 1m, तो m भी लिख सकते हैं। तो m का वैल्यू क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चेक करेंगे क्या हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो क्या करते हैं उसके लिए, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में ये लेंगे हम लोग 7m प्लस 6 4m प्लस 2 इज इक्वल टू करके नहीं लिखना है ना, इज इक्वल टू करके लिखेंगे तो उसको लेके ही आना है, उसको लिखना नहीं है, बस एक साइड लेना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 7 का 7, m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 6 4, 2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 है ना, 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 4 2 ज़ा 8 और ये 2, 14 और 6 आपका 20, 8 और 2 आपका 10, डिवाइड करेंगे फाइनली 2। तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, दैट्स इट, बस इतना ही है। एक तरफ आपको सॉल्व करना है, एक तरफ आपको वेरिफिकेशन करना है, इतना ही है इक्वेशन, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, आपको पेपर में देखने को ही मिलेगा। और वैसे भी ये पूरा सीरीज जो है वो इसका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, जो कि आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन हमने लिया है जो कि बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चारों क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे, है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं। टू वाई माइनस 5 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/13। इसके बाद करना क्या है, माइनस तो होगा नहीं, प्लस तो होगा नहीं, क्या करना है आप सही बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। माइनस 5 इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। अब 13 को सामने लिखे या पीछे लिखे, करना तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 3y प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 ज़ा 26y माइनस 13 5 ज़ा 65, 13 पंचे 65, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। 3 3 ज़ा 9y, 3 1 ज़ा 3, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे बनाते हैं 26y, ये 9y इधर आएगा, बॉर्डर चेंज करेगा तो प्लस का माइनस इज इक्वल टू 65, माइनस में है बॉर्डर चेंज करेगा प्लस 65 प्लस 3, क्योंकि अपने जगह पे वैसा ही रहेगा। 26 में आपका 9 गया, 17y, 65 और 3 68, और आपको 17 का टेबल आता होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 टाइम, 17 चौक 68 या 17 4 68। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है, 4। अब कौन सा पार्ट बच गया इसका, वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। वेरी गुड, 2y माइनस 5 3y प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद सर जो y का वैल्यू आया है 4, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, या बोल सकते हैं रिप्लेस करेंगे। 2 का 2, y का वैल्यू क्या है यहाँ पास 4 है, 4 रखते हैं, माइनस है तो माइनस 5 का 5, 3 y का वैल्यू 4 प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक माइनस है और एक क्या है प्लस, तो ध्यान से बनाना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना। 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1, 8 में से 5 गया 3 और 12 प्लस 1 30। तो फाइनली हमारा 3/13 जो कि क्या है राइट हैंड साइड है वो आ चुका है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो चुका है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसका होता है, सॉल्यूशन का। 3/13 आने से क्या कंफर्म होता है कि y इज इक्वल टू 4 जो है वो क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि अगर यहाँ 4 की जगह 3 आता और 3 रखते तो ये 3/13 नहीं आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में आप सभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।